हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एल्केन, एल्कीन और एल्काइन वो चीजें समझ आ गई थी। साथ के साथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन भी हमने देख लिए थे। ठीक है, तो अब बारी है कुछ फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचने की। तो यार, हम फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचे उससे पहले थोड़ी छोटी, वो क्या कहते हैं, छोटी छोटी पर थोड़ी बड़ी बातें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें अभी क्या है, नोमेनक्लेचर आएगा, मतलब नामकरण करना है। यार, ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब इनका नामकरण करना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम कितना लिखते हैं? इसके लिए लिखेंगे हम मैथ। अगर दो कार्बन होंगे तो उसके लिए लिखेंगे हम एथ। और अगर तीन हो तो प्रोप। और अगर चार हो तो ब्यूट। और अगर पांच हो तो पेंट। और अगर छह हो तो हेक्सा। ये तो आपकी हो गई बेसिक सी नॉर्मल बातें कि ये तो आपको पता होने ही चाहिए। कि मान लो अगर एक कार्बन है तो उसे कहते हैं मिथ। क्या कहते हैं? मिथ। अगर दो कार्बन है तो उसे कहते हैं एथ। अगर तीन है तो प्रोप। चार है तो ब्यूट। पांच है तो पेंट। और छह है तो हेक्स। ये बात तो आपको समझ आई। अब देखिए, अब यहाँ खेल आएगा उनका हाइड्रोकार्बन का। इसका हाइड्रोकार्बन का। तो देखिए, आज की क्लास होने के बाद कल हम एक लाइव सेशन लेके आऊंगा। दोस्तों, अगर हो सके तो प्लीज कल ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। वहां हम इन सभी चीजों को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। 20-25 एग्जाम्पल हैं, वो सोल्व करेंगे ताकि आप लोगों का नोमेनक्लेचर में हाथ थोड़ा सा टाइट हो सके। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, ये मेरे पास है, मान लीजिए अब भी मेरे पास तीन चीजें रखनी है। एक हो गया एन। एन मैंने इसीलिए लिखा है ताकि एल्केन, एल्केन का एन आ गया, एल्कीन का इन आ गया, और एल्काइन का वाई एन ई आ गया। आगे बातें समझ में? ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे अगर मैं एक कार्बन लेता हूं तो ये तो देखिए, ये बन गया मेथ, ये आ गया एन, मेथ एन। अब एन क्यों आया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताइए, जब एक कार्बन है तो क्या ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड काम आएगा? नहीं आएगा। तो आप लोगों को एक बात गांठ बांध लेनी है कि मीथेन में सिर्फ और सिर्फ ए एन ई आता है, इन और आइन कभी नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? चलिए, अब बात करते हैं इसकी। अब अगर इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, अब देखिए, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे इथ एन। क्या लिखा? इथेन। लेकिन जब ये डबल बॉन्ड पे आएगा, हम यहाँ टेबल ही बना लेते हैं पूरी। तो जब ये मान लीजिए अब ये डबल बॉन्ड पे आ गया, तो अब आप क्या लिखोगे? ई टी एच ई एन ई, इथीन। क्या लिखोगे? इथीन। चलिए, अब अगर यहाँ डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड आए, ये देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? एथाइन। क्या लिखोगे? एथाइन। ये आपका दो कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। अब बारी है तीन कार्बन की। कितने? तीन कार्बन। तीन कार्बन पे मान लीजिए कहीं पे डबल बॉन्ड आया। ठीक है, ठहरिए। हाँ जी, तो देखिए,
अब क्या है, हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन टोटल कितने हैं, 3 है। तो अब आप एक बात बताइए, हमें नाम कौन सा लेना है, प्रोप का लेना है। ये आया आपका प्रोप। अब जब डबल बॉन्ड होंगे तब तो चलिए यहाँ की बात, अभी पहले हम सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड पे हम आगे चलेंगे। तो जब सिंगल बॉन्ड थे, हमें क्या लेना है, ए एन ई। ये आया आपका ए एन ई, क्या बना, प्रोपेन, प्रोपेन। चलिए अब बारी है डबल बॉन्ड की। ये डबल बॉन्ड हो गया। जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये तो हमें पहले ही दिख रहा है, ये आया आपका प्रोप। अब जब डबल बॉन्ड है तो हमें क्या लगाते हैं, एन ई। तो क्या बनेगा, प्रोपीन। क्या, प्रोपीन। तो अब आप एक काम कीजिए, आप मेरे को इसका कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम 4 कार्बन की बात करते हैं तो ये आया ब्यूट, ये रहा ब्यूट, और ये ए एन ए, क्या आया, ब्यूटेन। और 5 की बात करें तो पेंटेन, क्या बना, पेंटेन। और अगर 6 की बात करें तो हेक्सेन, क्या बना, हेक्सेन। वहीं अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो ब्यूटीन, क्या बना, ब्यूटीन। और ये 5 की पेंटीन, वो पेंटीन शैम्पू वाला नहीं भाई, ठीक है। और ये 6 की बात करें तो हेक्सीन। और उसी तरह आप मेरे को ये साइड के जितने भी बनते हैं वो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, प्लीज मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कीजिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। 6 या 7 कुछ है फंक्शनल ग्रुप, वो हम देखेंगे। तो आप इस टेबल को एक बार नोट कर लीजिए, थोड़ी आपकी आसानी हो सकती है, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, ये मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबने ये लिख लिया, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये सिर्फ समझने लायक है। इसमें आपको नोट कुछ नहीं कर, मतलब राइट कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ देखना है, ठीक है। अब बात आएगी फंक्शनल ग्रुप्स की। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप नंबर फर्स्ट। और इसमें हमने नाम ले लिया हेलोजन। क्या है, हेलोजन, ठीक है। एक सेकंड, माइक ऑन है ना, हाँ ठीक है, माइक ऑन है। तो देखिए, हेलोजन हो गए। अब हेलोजन में होंगे कौन, 3 नाम मैं बोल रहा हूं, आपको याद रखने हैं। एक है ब्रोमीन, एक है आयोडीन, और एक है क्लोरीन। कितने नाम बोले मैंने, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। अब इसको हमें ब्रोमीन पूरा नहीं बोलना, हम इसे बोलेंगे BROMO, ब्रोमो। इसे बोलेंगे IODO, आइडो। और इसे क्लोरो। क्या आपको ये बात समझ आ गई। अब देखिए, अब हम नाम चेंज करेंगे इनका। देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, नीचे जैसे अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ ये हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन थे, हाँ या ना, याद भी होगा आपको। लेकिन अब इस एक हाइड्रोजन की जगह या तो ब्रोमो आ सकता है, या आइडो आ सकता है, या क्लोरो आ सकता है। क्या आएगा, या तो आएगा BR, या आएगा I, या Cl, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि यार, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो ये चीज आ गई, तो अब हम इनका नाम कैसे चेंज करेंगे, हाँ या ना, सोचने वाली बात है।
तो मान लीजिए या तो ब्रोमो आया या आइडो आया या क्लोरो आया। मैंने मान लिया जैसे ब्रोमो आया है, ठीक है, ब्रोमो। तो मैंने नाम लिखा BROMO, ब्रोमो। अब आप इसमें देखिए कार्बन कितने, एक और एक, दो कार्बन है। दो कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, इथ, ब्रोमो इथ। क्या अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बोलते हैं, एन, ANE। तो अगर इसका मैं नाम पूछूं तो क्या बनेगा, ब्रोमो इथेन। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ठीक है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। अब ये थोड़ी क्लास कंटिन्यू में रहेगी क्योंकि ये पूरा मेरे को समझाना है, ठीक है। तो आप इसे साथ के साथ नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए अब बारी है डबल बॉन्ड पे, क्योंकि अभी तो हमने सिंगल पढ़ा है, डबल भी आएगा, ट्रिपल भी आएगा। और फिर मान लीजिए दो, क्या कहते हैं, दो ये हेलोजन एक साथ आ गए, फिर क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए कार्बन, 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 डबल बॉन्ड, और यहां मान लीजिए क्या है, BR हो गया। पहले हमें ये देखना है कि BR आया है या आइडो आया, क्लोरो आया। मान लीजिए BR आया, हमें पेपर में जब आएगा तो यहाँ हो सकता है आई लिखा आ जाए, जैसे देखिए यहाँ लिखा आ गया आई, क्या लिखा, आई। तो अब मैं नामकरण करूंगा ना इसका, तो पहले मुझे ये फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप हुआ, अब इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, आइडो। ये लिखा मैंने आइडो। अब कार्बन कितने, एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट। क्या काम करते हैं, ब्यूट। अब ये देखिए ये क्या है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, ENE। क्या यूज किया था, ENE। तो ये क्या बन गया, आइडो ब्यूटीन। क्या बना, आइडो ब्यूटीन। चलिए एक और आप सोल्व कीजिए, तब तक मैं थोड़ी चाय पी लेता हूं, ठीक है। तो अब ये आप सोल्व करेंगे। चलिए तो ये मैं आप लोगों को देता हूं, आप सोल्व कीजिए, तब तक मैं चाय पी लेता हूं थोड़ी। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आप एक बात बताइए कि इसको, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वैसे सोल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो देखिए मैं करता हूँ। ये पहले हम फंक्शनल ग्रुप पकड़ेंगे, ये क्या है, क्लोरीन। तो इसे हम लिखेंगे क्लोरो। कार्बन कितने हैं, तीन, क्लोरो, प्रोप। अब ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे होंगे तो इसके लिए लिखेंगे हम YNE, क्लोरोप्रोपाइन। आपको यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मानता हूँ ये लाइव क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपके कमेंट का पक्के से पक्का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा और ध्यान भी रखूंगा, ठीक है। तो चलिए अब यहां तक आपको समझ आ गया होगा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये आया है हमारे पास, यहाँ पे आ गया क्लोरो, यहाँ पे आ गया क्लोरो, ठीक है। अब हम नंबर्स काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, नंबर्स। देखिए एक, दो। मुझे एक बात बताइए, नंबर्स आपको उस हिसाब से काउंट करने हैं जिधर आपको कम दिखे, ठीक है। अब यहां से अगर चलते हैं तो यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, लेकिन यहां से चलेंगे तो ये क्लोरीन दूर रह गया, है ना। तो देखिए क्लोरीन एक नंबर पर है और क्लोरीन दो नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 1, 2,
अब दो जब कोई चीज होती है उसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, जैसे यहाँ तो इथ करते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल भाषा में हम डाई यूज करते हैं, DI डाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल CO2, है ना। तो 1,2 डाई क्लोरो, क्योंकि एक और दो दोनों पर क्या है, क्लोरीन है। अब एक चीज और देखिए, कार्बन, अब यहां पे तो है क्लोरीन और यहां है ब्रोमीन, कहानी चेंज हो गई ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, ABCD में B पहले आएगा या C पहले आएगा? इन दोनों में तो सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए एक और बनाते हैं, कार्बन, 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 ये आया आपका क्लोरीन, ये आया आपका आयोडीन। साथ में ले लेते हैं तीनों चीजें, है ना, दूर क्यों जाना। तो मुझे एक बात बताइए, 1,2 ये तो आपको समझ आ गया, एक पर भी क्लोरीन है और दो पर भी क्लोरीन है, इसलिए तो हमने ये लिख दिया 1,2। दो क्लोरीन है इसलिए लिख दिया डाई, और क्लोरीन है इसलिए लिख दिया क्लोरो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए क्या करते हैं, प्रोप। अब जब कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एन। तो ये टोटल वर्ड क्या बना, 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ आपको ये नाम समझ आ गया होगा। चलिए अब बात आती है इस पे। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो आया आपका नंबर 2 पे, ये आया नंबर 1 पे। मुझे एक बात बताइए, ABCD में B पहले आएगा या C पहले आएगा? पहले B आता है, तो पहले अगर B आएगा तो ये हम लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर पे है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। अब 1 नंबर पे क्लोरीन है इसलिए 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है इसलिए लिखेंगे हम प्रोपेन। तो क्या बनाइए, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ ये नाम भी आपको समझ आ गया। चलिए अब ये तीसरा जो है ये आप सबका होमवर्क है, आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए ये जो हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, ये कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड करें या चलें आगे? चलिए कल देखते हैं फिर, क्योंकि आज थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। और कल देखते हैं, ठीक है।